सत श्री अकाल, नमस्ते जी। मैं हूं डॉक्टर सपन संधू। जब बात आती है विदेश में पढ़ाई करने की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आजकल उभर कर आ रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पर एडमिशन्स खुलेंगी और फिर वो बॉर्डर्स खुल जाएंगे और स्टूडेंट जा पाएंगे अपना जो उनका दिल था उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से स्ट्रीम्स के लोग जा सकते हैं और खास करके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिन्होंने नॉन मेडिकल किया है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पूनम शर्मा जी से, और वो हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी से। नमस्ते जी। नमस्कार जी। पूनम मैम, आप ये बताएं कि नॉर्मली जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक दो स्पेसिफिक से हम इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन आज आप कुछ हटके से बताएं। नॉर्मली इंडिया में ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, ट्रेंड चलता आ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो फील्ड हमारे पास रह गई हैं। बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो और ऑप्शंस देखें जो मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एक नया फैक्टर है, एक नया प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो वो बैचलर्स लेवल पे भी मिलता है और मास्टर्स लेवल पे भी मिलता है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि कुछ नया सोचें। और आजकल की युवा पीढ़ी हमेशा नई सोच में ज़्यादा बिलीव करती है। मैम, जब आपने बात की साइबर सिक्योरिटी की, तो उससे मुझे एज अ लेमैन सिर्फ ये नज़र आया कि एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर का डेस्कटॉप और उसमें सिक्योरिटी का मतलब कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल, एज अ लेमैन हम लोगों को भी नहीं पता। अगर आप मेरे से पूछें कि साइबर सिक्योरिटी क्या था, मुझे भी नहीं मालूम हुआ करता था। अभी आपको मालूम है, आपके पास स्मार्टफोन है, दुनिया भर में स्मार्टफोन है। शायद ही कोई बच्चा होगा जो वो बटन दबाने वाले फ़ोन यूज़ करता है। लैपटॉप्स पे आजकल सारा कुछ डिजिटल हो गया है। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये डिजिटल चीज़ को कैसे केयर करनी है, कैसे बचा के रखना है। इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी लेवल है कि आपका जैसे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उन क्राइम्स को रोकना कैसे है, उसमें साइबर सिक्योरिटी मदद करता है। वैसे भी जो पैंडेमिक का दौर हम सब ने झेला है, उसमें हर पढ़ाई हुई ऑनलाइन है। हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन था, लेकिन वो एज अ पेरेंट या एज एन इंस्टीट्यूशन वो हमारा फ़र्ज़ है उसको मॉनिटर करने का कि कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है। और मैम, ये जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो इसका मतलब कि ये कंप्यूटर के वो आईटी सेक्टर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कुछ आगे हटके की बात है। ये बिल्कुल अलग है स्टूडेंट्स के लिए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, वो एक सब्जेक्ट आएगा इसमें, लेकिन साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें कोडिंग है, बट वैसी कोडिंग नहीं है जो शुरू से लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं। सो एक अलग प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को लर्निंग बहुत मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिलता है। और मैम, इस कोर्स में, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या हर फील्ड का बच्चा, हर बैकग्राउंड का बच्चा, हर स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये 12th करी है और जो क्वालिफाई करता है एडमिशन लेने के लिए, वो बैचलर्स लेवल पे आ सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी ऐसा नहीं है कि उसका आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आईटी बैकग्राउंड है, बहुत अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट अगर कोई बच्चा बिजनेस बैकग्राउंड से है, लेकिन उसका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है और उसने कुछ छोटे मोटे कंप्यूटर्स प्रोग्राम करे हुए हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में आ सकता है मास्टर्स लेवल। ये तो आपने बड़ी मज़ेदार बात की, क्योंकि शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट ना हो, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, या कुछ भी आगे डेवलपमेंट की बात हो। और अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक, जैसे आपने +2 की बात की है, तो उसका एकेडमिक जो क्राइटेरिया है वो कितना हो, बच्चे के कितने मार्क्स होने चाहिए, तो इसमें भी आइल्स की ज़रूरत होती है? आइल्स की ज़रूरत हर जगह होती है। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा लेना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी इंग्लिश की कैपेबिलिटी को चेक करता है, तो वो तो देना ही होता है। लेकिन जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, अगर आप 12वीं के बाद आ रहे हैं तो आपको 65% 12वीं में होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आ रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विद फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, और उसके बाद में आप मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और मैम, जब स्टूडेंट ने, एस्पायरेंट ने इसमें एडमिशन ले ली, ये कोर्स कितनी देर का होगा और इसको करने के बाद
उनका फ्यूचर कैसा होगा? क्या वो एक प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या अपना किसी MNCs में जाएंगे, या उनका कितना को वाइड एरिया होगा, वर्क एरिया? देखो, दो तरीके के प्रोग्राम है। एक है 12वीं के बाद आना, तो 12वीं के बाद जब स्टूडेंट आता है तो वो 3 साल का प्रोग्राम होता है जो बैचलर्स ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगर वो ग्रेजुएशन के बाद में आते हैं तो वो मास्टर्स लेवल वाला आ जाता है जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। अब ये दोनों प्रोग्राम करते हुए यूनिवर्सिटी उनको इंटर्नशिप देती है जो बैचलर्स लेवल में एंड ऑफ सेमेस्टर मिलती है और मास्टर्स लेवल पे भी एंड ऑफ सेमेस्टर मिलती है। अब वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। तो स्टूडेंट के पास ये एक, आप कह सकते हो, एक हेल्प होती है जब वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जब उन्होंने फुल टाइम अप्लाई करना है तो उनके पास रेफरेंसेस ऑलरेडी आ जाते हैं और वो उन्हीं कंपनीज में फुल टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स को कि वो उन्हीं के सिस्टम में पढ़ रहे हैं और उन्हीं के सिस्टम में जॉब्स कर रहे हैं, तो उनका आगे जलन होना उस सिस्टम में आगे बढ़िया जॉब्स लेना और भी इजी हो जाएगा। मैम, आज आपने ये जो हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया ना, तो मेरा खुद का दिल कर रहा है कि मैं ये जान लूं कि इस कोर्स में एडमिशन ले लूं। और आप भी अब देर मत कीजिए, क्योंकि ये जो ECU है ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है आपको, पर्थ की यूनिवर्सिटी, और आप जल्दी से जल्दी पूनम मैम के साथ संपर्क करें ताकि आप अपना ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने का सपना और जो साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स है उसमें एडमिशन लेने का सपना साकार कर सकें और आपका फ्यूचर हो बहुत सिक्योर। थैंक यू सो मच पूनम मैम, धन्यवाद।